सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन है, दोनों 55 HP में है। तो स्पेस में हम देखें दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वराज का ब्रांडिंग है, सिंपल लाइट है, सिंगल बोनेट के साथ आ रहा है, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया कंपनी ने। स्वराज है 855 FE प्रो ट्रैक के नाम से जाना जाता है। और थोड़ा कंपनी ने अपडेट किया, कलर भी अपडेट कर दिया, मतलब स्पेस अच्छा खासा वाटर सेपरेटर कर दिया, फिल्टर कर दिया, बॉक्स 3 सिलेंडर सेट कर दिया और जहाँ से इंजन डलता है। MRF कंपनी के टायर साइज 9.5-24 के दोनों में आ रहे हैं। 9.5-24 के महिंद्रा में भी आ रहा है, 9.5-24 के स्वराज में भी आ रहा है। थोड़ा अपडेट कर दिया, प्रो ट्रैक के नाम से कर दिया और 9.5-24 के। और स्वराज की ब्रांडिंग है, बैटरी हो गई, हेड डोली फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया और एक ही पंप दो काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हेड डोली पंप कर दिया, अल्टरनेटर हो गया, कूलेंट कर दिया, ऑल सेटअप का फिल्टर कर दिया, थोड़ा इसमें DG सेंसर कर दिया। और MRF कंपनी पिछले टायर की बात की तो 14/9/28 के साथ आ रहा, 16/9/28 के साथ आ रहा है। दोनों में स्वराज में भी और महिंद्रा में भी 16/9/28 के साथ है। 4x4 का सॉफ्ट हो गया, थोड़ा अपडेट है। स्वराज में दूसरी तरह है और महिंद्रा में दूसरी तरह है। प्लेटफॉर्म की बात की जाए, स्पेस के मामले में देखा जाए तो सबसे बेहतर है। स्वराज भी इसके मुकाबले देखा जाए तो कम है, स्पेस में देखा जाए थोड़ा महिंद्रा से थोड़ा ज़्यादा है ये चीज़ें। ये क्लच हो गया, ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, ये क्लच ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक कर दिया और PTO 4x4 का PTO वाली स्पीड हो गई, इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर दिया, मल्टी स्पीड PTO क्लच कर दिया। दोनों में आ रहा है, स्वराज भी आ रहा है, महिंद्रा में भी आ रहा है। थोड़ा इसमें अलग से आ रहा है वो PTO वाला स्पीड, मल्टी स्पीड PTO, जैसे आपको इस PTO चाहिए स्पीड बढ़ाने उसके लिए। और जिसमें डिज़ाइन है ब्रेक वाला, वो वाला डिज़ाइन ऊपर कर दिया, जैसे पहले महिंद्रा में नीचे आता था लेकिन स्वराज में अपडेट कर दिया, पहले अब ऊपर कर दिए चीज़ें। और इसी में वो कहते हैं PTO HP और इंडिपेंडेंट PTO वाला अलग अलग कर दिया ये चीज़ें। और सिंगल बोनेट है, ऑल सेटअप का फिल्टर कर दिया, ये चीज़ दिखा दें। थोड़ा अपडेट कर दिया महिंद्रा स्वराज ने। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, नंबर प्लेट की बड़ी स्लाइड हो गई, 2 डिस्ट्रीब्यूटर कर दिए, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, स्टार लाइट के साथ कर दिया, 3 फेंसिंग के साथ महिंद्रा में 3 फेंसिंग और स्वराज में गियर बक्सा, इसमें प्लेन टाइप का गियर बक्सा कर दिया, बड़ा हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, थोड़ा डिज़ाइन में अलग कर दिया गियर बक्सा। ये वाला एक्सल और महिंद्रा के एक्सल दोनों में अलग अलग है। इंजन में अपडेट कर दिया, ये वाला टाली वाले सिस्टम की गुल्ला दे दी, ये अपडेट कर दिया। पहले इसमें छोटा सा आता था लेकिन अब इसको बड़ा अपडेट कर दिया। और इसकी मोटाई महिंद्रा की मोटाई में देखा जाए तो 20% कर दी, थोड़ा स्वराज में थोड़ा मोटाई ज़्यादा है और महिंद्रा में थोड़ा कम है ये चीज़ है। गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दीजिए। जूनियर एक्सल है, ये भी अपडेट कर दिया। स्वराज में इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में आ रहा, स्वराज में भी आ रहा है और महिंद्रा में आ रहा। और मल्टी स्पीड PTO के साथ कर दिया, थोड़ा सेंसर कर दिया, मतलब उसके लिए जैसे सेंसर लाइट ऑर्डर के लिए सेंसर कर दिए ये चीज़ का, अर्थिंग ना पाए ये चीज़ है। और सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है, महिंद्रा में दोनों साइड आ रहा है, स्वराज में सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए आ रहा है। और रिफ्लेक्टर हो गया, 12 वोल्ट की सॉकेट साथ कर दिया, मोबाइल चार्जर के लिए। इंजन CC थोड़ा अपडेट कर दिया और प्राइमर जी उसके नाम से कहते हैं, प्रो ट्रैक के नाम से कर दिया। और ये पाँव तक चढ़ने के लिए स्पेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा से ज़्यादा स्वराज में स्पेस है ये चीज़ है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, डीजल टंकी हो गई और ये पौधा चढ़ने के लिए। और छोटा सा पावर स्टीयरिंग कर दिया। स्पेस की मामले देखा जाए तो स्वराज महिंद्रा से थोड़ा ज़्यादा है, बहुत स्पेस कर दी ये चीज़ है। लेकिन दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा। मीटर की बात 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी और DG सेंसर कर दिया। लाइट वाला अपने हिसाब से लाइट ऊपर नीचे अपडेट कर सकते हैं। और साइड इंडिकेटर के लिए 1000 लैम्प की हो गया। शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा लेकिन बंद करने के लिए 1000 लैम्प हो गया। ये हाई लो वाला गियर हो गया और ये मेन गियर हो गया। 12-3-15 गियर के साथ आ रहा, 12 फॉरवर्ड 3 गियर 15 गियर के साथ आ रहा। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए गया, टिपल टिपलाव वाला सिस्टम उसके लिए। और इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर दिया, DCP हो गया, ये वाला अपडेट कर दिया कंपनी ने, पहले नहीं आता लेकिन अपडेट कर दिया। और ये हैंड ब्रेक कर दिया, PTO वाला गियर हो गया और इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर दिया। ये मल्टी स्पीड PTO, मतलब इसमें आप PTO स्पीड बढ़ा सकते हैं 4x4 का। और SFC की बात की जाए तो महिंद्रा में आ रही MX PTO है 33.8 किलोवाट से लेके और SFC है 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है।
और अगर हम महिंद्रा की PTO HP की बात की जाए तो महिंद्रा में है 41.7 किलोवाट से लेकर 42.5 किलोवाट के बीच में आ रहा है। और SFC की बात की जाए तो महिंद्रा में 267 किलोवाट से लेकर 199 किलोवाट के बीच में आ रहा है। और SFC ज़्यादा रहती है किसी में, अगर SFC ज़्यादा रही तो डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, अगर SFC कम रहेगी तो डीजल एवरेज थोड़ा कम लेगा। ये चीज़ है, चाहे स्वराज हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे कोई सा भी ट्रैक्टर हो, ये चीज़ें रहती है। और 4x4 में आ रहा है, दोनों 4x4 में है, 55 HP की कैटेगरी में आ रहा है। गियर की बात की जाए तो थोड़ा गियर महिंद्रा में ज़्यादा है। और PTO HP की बात की जाए तो महिंद्रा में है 41 HP से लेके 42 HP PTO के साथ आ रहा है। अगर हम बात करें स्वराज में तो स्वराज में आ रही PTO HP तो 33.8 किलोवाट है। और PTO HP की बात की जाए तो स्वराज में आ रही है, स्वराज में PTO HP 45 HP PTO के साथ आ रहा है। अगर टॉर्क देखा जाए तो स्वराज में है 211 से लेके 211 उनका टॉर्क है। बैकअप टॉर्क आ रहा है 36% का। और अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में टॉर्क आ रहा है 214% से लेके 240 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। और महिंद्रा की बात स्वराज में आ रही तो 211% के टॉर्क से लेके और बैकअप टॉर्क का 36% का बैकअप टॉर्क के साथ आ रहा है। और दोनों का इस स्वराज में अपडेट कर दिया, स्मार्ट कनेक्ट के नाम से कर दिया। और महिंद्रा DG के साथ नहीं आ रहा, DG से स्मार्ट मतलब जैसे कितना डीजल है, कितना डीजल बचा है, कितना कहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके स्वराज मोबाइल में आ गई। ये चीज़ें रहती अपडेट कर दिए। और महिंद्रा में पहले दूसरे में आता, लेकिन इसमें नहीं आ रहा ये PV1 के। और ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, स्वराज से महिंद्रा से ज़्यादा है। और बैटरी हो गई, सेल्फ हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, कूलेंट कर दे, दोनों ट्रैक्टर में महिंद्रा भी और स्वराज में भी। और इस पर सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। स्पेस के मामले देखा जाए तो ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा स्पेस है। हर ट्रैक्टर को देखिए, सोनालिका हो गया इसी कैटेगरी में आता है, वो 50 और 60 वाले में, 55 और 60 के बीच में जोन आ रहा है, वो चीज़ है, तो उससे ज़्यादा स्पेस है। और स्वराज भी ज़्यादा महिंद्रा से भी ज़्यादा स्पेस है, ये चीज़ है। इंडिपेंडेंट पिच क्लच दोनों में आ रहा है। और 4x4 में दोनों आ रहा है। बड़ा जो ये वाला PTO वाला है, ये पहले इसमें बम्पर में बोनट में अड़ता था, लेकिन अब इसमें डिज़ाइन थोड़ा अपडेट कर दिया। हर टेक्ट मतलब पूरा स्वराज ही अपडेट कर दिया, ये चीज़ है। 4x4 में दोनों आ रहा है। गियर बक्सा भी प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा कर दिया स्वराज में भी। और स्वराज ही बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। HP कैटेगरी दोनों 55 HP में आ रहा है। और कूलेंट कर दिया, डेटा टाइप का फिल्टर कर दिया। और मेन रहता है इंजन CC, इंजन का टॉर्क। अगर इंजन CC की बात की जाए तो स्वराज में है 3478 CC का इंजन है। और बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। HP कैटेगरी देखा जाए तो 55 HP में आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM है वो 2000 RPM साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स 15 गियर के साथ आ रहा है। टाइप का गियर बक्सा कर दिया। PTO क्लच है और मेन क्लच, इंडिपेंडेंट PTO दो अलग अलग कर दिया। और ब्रेक देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ कर दिया। दोनों साइड पावर शेयरिंग के साथ कर दिया। हाइड्रोलिक क्षमता थोड़ा अपडेट कर दिया, 2500 kg के कर दिया। और PTO है 540C और मल्टी स्पीड PTO के साथ कर दिया, ये चीज़ है। और डीजल टंकी की बात की जाए तो 60-65 लीटर डीजल टंकी हो गई। बैटरी की बात की जाए तो 12 वाट से लेकर 88 एम्पेयर तक की, 100 एम्पेयर तक की बैटरी भी अपडेट कर दिया। 4x4 में है। अगर लंबाई की बात की जाए तो स्वराज में है 3730 mm की। और चौड़ाई की बात की जाए तो 1920 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो 2290 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो स्वराज में है 2160 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 350, 400, 420 भी हो सकता है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक्टर में 2455 kg का। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है वो 3200 लेके 3800 mm ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है दोनों का। अगर हम स्वराज की बात करें, महिंद्रा की बात करें तो वो भी बॉस के 4 सिलेंडर है और स्वराज 3 सिलेंडर साथ आ रहा है। HP कैटेगरी देखा जाए तो वो भी 55 HP में आ रहा है, स्वराज भी और महिंद्रा भी। और इंजन रेडिएशन RPM है तो वो महिंद्रा में 2100 RPM है, स्वराज में 2000 RPM है। गियर की बात कीजिए तो गियर में थोड़ा ज़्यादा है, 15-30 गियर के साथ आ रहा है महिंद्रा में, और स्वराज में 15 गियर के साथ आ रहा है। ब्रेक देखा है तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क जो जिसका इंजन ट्रांसमिशन है वो प्लेनेटरी टाइप गियर बक्सा हैवी
प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा कर दिया दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। और क्लच की बात की जाए तो दोनों डबल क्लच आ रहा है। और ब्रेक देखा है तो दोनों में ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ कर दिया, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो महिंद्रा में 2700 kg है, स्वराज में 2500 kg के साथ आ रहा है। और PTO-HP की बात की जाए तो 540, स्वराज में 540 ही, और रिवर्स PTO के साथ आ रहा है, मल्टी स्पीड PTO के साथ कर दिया। और महिंद्रा में 540 R 540 रिवर्स PTO उसमें भी आ रही महिंद्रा में, पर मल्टी स्पीड PTO के साथ नहीं आ रहा है। डीजल टंकी दोनों 60-65 लीटर डीजल टंकी के साथ आ रहा है। और बैटरी की बात की जाए तो 12 वोल्ट स्वराज में 12 वोल्ट से लेकर 100 एम्पेयर तक की बैटरी है। और महिंद्रा में 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पेयर तक। किसी में बैटरी छोटी रहती है, किसी में बैटरी बड़ी रहती है। और अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 से 45 एम्पेयर तक अल्टरनेटर दोनों में है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। थोड़ा अपडेट कर दिया होगा। और लंबाई की बात की जाए तो दोनों की तो महिंद्रा की 3660 mm की और स्वराज की है 3730 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो महिंद्रा में है 2130 mm का, स्वराज में है 1920 mm का। और ऊंचाई की बात की जाए तो महिंद्रा में 2400 mm का और स्वराज में है 2200 mm की, महिंद्रा में है 2400 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा में है 2145 mm का, स्वराज में है 2160 mm का। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो दोनों में सेम है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम हो जाता है। स्वराज में है 420 430 स्वराज में भी और महिंद्रा में। टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है, तो ग्राउंड साइज दोनों में सेम आ रहा है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो जो ट्रैक्टर का वजन है तो वो 2500 kg है, 2700 kg महिंद्रा में। और स्वराज में आ रही 2455 kg का। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन RPM देखा जाए तो महिंद्रा में 3300 mm की और स्वराज में आ रही 3200 लेकर 3800 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो जैसे अब टाली वाले काम में है तो उसमें स्वराज में लेकर 4.5 से लेकर 5 लीटर, स्वराज महिंद्रा में 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में आएगा। और अगर रोटर बेटर में बात की जाए दोनों की तो स्वराज में आ रही 5 से लेकर 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में प्रति घंटा। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में 6 से लेकर 7.5 भी ले सकता है महिंद्रा में। थोड़ा इसमें SFC थोड़ा ज़्यादा है इसकी वजह से। और टाली वाले काम के लिए स्वराज में 4.5 से लेकर 6 लीटर और महिंद्रा आ रहा है 5 से लेकर 7 लीटर के साथ आ रहा है। 1 लीटर थोड़ा महिंद्रा ज़्यादा लेगी, ये चीज़ है। SFC थोड़ा ज़्यादा है। और इसी में आप दोनों में रोटर वेटर हो गया, मल्टीप्ला हो गया, डिस्क हेरो, सुपर सीडर हो गया, रिपर मशीन हो गई, टाली वाला काम हो गया, ये आप मतलब दोनों काम में कर सकते हैं। स्वराज में जितने बड़े लाव वाला हो गया अल्टी पल्टी तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। डोजर भी आप लगवा सकते हैं, कैनोपी का ऑप्शन भी है और AC केबिन दोनों लगवा सकते हैं, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी, ये चीज़ है। अगर डीजल एवरेज की बात की जाए तो असली खेत में चलाने में उससे आप ज़रूर राय लें कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, स्वराज 855 प्रो ट्रैक और या महिंद्रा नोवो 605 PI। तो इन दोनों को वो उनसे ज़रूर ले कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है। स्वराज कितना डीजल लेता है, कितना एवरेज लेता है, कौन से गियर में उछता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना RPM तोड़ता है, सर्विस कॉस्ट कितना है, सर्विस इंटरवल कितना रहता है, मतलब कितने घंटे की रहती है। मैं इस स्वराज में दिखा रहा है तो 300 घंटे है, महिंद्रा में 70 घंटे 100 घंटे के साथ में आ रहा है, ये चीज़ है। और ज़्यादा हम कंफर्म नहीं बता सकते। अगर मेन रहता है इंजन CC, इंजन का टॉर्क, PTO-HP। अगर किसी किसान को चाहिए स्वराज में स्पेस चाहिए, इंडिपेंडेंट PTO के लिए चाहिए, इंजन का टॉर्क चाहिए, PTO-HP चाहिए तो इस और डिजी सेंसर चाहिए तो मैं स्वराज थोड़ा बेहतर है। इसी मॉडल में शटल शिफ्ट गियर आता है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है, ऑर्डर करना पड़ता है शटल शिफ्ट गियर तो उसमें आता है। थोड़ा उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, बस ये चीज़ आ जाती है। थोड़ा स्वराज थोड़ा महंगा नहीं है, दोनों में ट्रैक्टर बेहतर है। किसी में प्राइस की मामले देखा जाए तो किसी में ज़्यादा प्राइस रहती है, किसी ट्रैक्टर में कम प्राइस रहती है। और हर स्टेट का भी अंतर रहता है, किसी स्टेट में महिंद्रा महंगा है, किसी स्टेट में स्वराज महंगा है, किसी स्टेट में स्वराज सस्ता है, किसी स्टेट में महिंद्रा सस्ता है, ये चीज़ें रहती है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। रायपुर में अगर किसान को चाहिए स्वराज में स्वराज ही चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, साइड शिफ्ट गियर चाहिए, इंडिपेंडेंट PTO के लिए चाहिए, मल्टी स्पीड PTO चाहिए तो वो स्वराज अपडेट हुआ तो स्वराज ज़्यादा सही रहता है। अगर इंजन CC चाहिए
तो इंजन सीसी है 3478 सीसी है, 55 HP में आ रहा है। मल्टी स्पीड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ के साथ आ रहा, और इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आ रहा। और एसएफसी की बात की जाए तो 257 किलोवाट से लेके एसएफसी है। पीटीओ एचपी है, एमएक्स पीटीओ 33.8 किलोवाट है। स्मार्ट कनेक्ट नाम से अंदर टॉर्क चाहिए, टॉर्क थोड़ा कम है, 211 एम का टॉर्क है। बैकअप टॉर्क 36 एम का टॉर्क है। सर्विस इंटरवल है वो 300 घंटे की है। दोनों इसमें फर्स्ट सर्विस की आती है वो 4,500 से लेकर 5,000 के बीच में आएगी फर्स्ट सर्विस। सेकंड सर्विस वह 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में आ गया। थोड़ा स्वराज में है सर्विस इंटरवल थोड़ा मेंटेनेंस कम है, ये चीज़ है। और ऑल्टर टाइप का फिल्टर इसमें मेंटेनेंस कम रहती है, लेकिन इस महिंद्रा वाले में मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है। उसमें डे टाइप का फिल्टर है, एसएफसी थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें डीजल लेवल थोड़ा ज़्यादा लेगा। पीटीएचपी थोड़ा ज़्यादा है महिंद्रा में, ये चीज़ है। तो उसकी वजह से बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर। स्वराज भी अच्छी कंपनी है और महिंद्रा भी अच्छी कंपनी है। स्वराज में थोड़ा अपडेट कर दिया और प्राइमर प्रोटेक्ट कर दिया और स्मार्ट कनेक्ट कर दिया, ये चीज़ है। इसकी वजह से थोड़ा कलर भी चेंज कर दिया स्वराज में, तो इसकी वजह से थोड़ा इंजन सीसी अपडेट कर दिया। और जो इसमें इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच जो डंडा था वो पहले बोनट अड़ता था, लेकिन अब बोनट से हट गया है, तो इसकी वजह से ये भी स्पेस थोड़ा उसमें और स्पेस कर दिया। अब महिंद्रा की बारी। अभी तक हम स्वराज की बात किया, महिंद्रा है। महिंद्रा का लोगो सिंपल लाइट है और महिंद्रा है नोवो 605 DI PS, ये भी 55 HP में आ रहा है। तो अभी तक हम स्वराज में बात कर रहे हैं महिंद्रा की। तो महिंद्रा में टायर साइज़ की बात की जाए तो MRF कंपनी के हैं और 9.5-24 के अपोलो कंपनी के 9.5-24 के साथ आ रहा है। टायर साइज़ दोनों में सेम आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। और 4x4 में आ रहा है दोनों। पिछले टायर की बात साइड शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है। और स्पेस देखा जाए ये मेन गियर हो गया, वो हाई लो वाला गियर हो गया। 15 स्पेस देखा ये क्लच ब्रेक एक्सीलेटर हो गया और डिफरेंशियल लॉक कर दिया, हैंड ब्रेक कर दिया, 4x4 का हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया, वो क्लच कर दिया, ये चाबी का डीसीपीसी हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर के हो गए। सीट आप दोनों में आगे पीछे कर सकते हैं। स्पेस मामले में देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, कंफर्टेबल है। बैटरी हो गई और ऑयल फिल्टर हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया और कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया। और बॉस के 3 सिलेंडर, एक ही पंप 2 पंप कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप, एक हाइड्रोलिक पंप, ये हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया। और डे टाइप का फिल्टर है और स्वराज में ऑयल टाइप का फिल्टर। ये वाला देखा जाए एक्सल और स्वराज के एक्सल दोनों में अंतर है। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, बेल्ट लग के नहीं आ रहा। टायर साइज दोनों में सेम आ रहे। 9.5-24 के स्वराज में भी है, 9.5-24 के महिंद्रा में। वाटर सपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया। बॉस की 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर साथ आ रहा है। ये 6 साल वारंटी के साथ दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। और डीजल टंकी हो गई 60-65 लीटर की। टूल बॉक्स हो गया, 4x4 का सॉफ्ट हो गया। ये मेन क्लच हो गया, पीछे क्लच कर दिया। ये वाला डिज़ाइन, ये वाला जो ये क्लच है इसका डिज़ाइन और स्वराज के दोनों के डिज़ाइन एक ही है। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, ये हाई लो वाला गियर हो गया। टोटल इसमें इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कर दिया थोड़ी। और स्पेस देखा जाए तो स्वराज में थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, कंफर्टेबल है। स्वराज में थोड़ा कुछ कमियाँ, जैसे शटर शिफ्ट गियर नहीं आ रहा इसके मुकाबले, उसमें आता, लेकिन उसमें आपको ऑर्डर करना पड़ता है स्वराज में। ये लाइट वाला सिस्टम हो गया। मीटर की बात की जाए तो स्वराज से थोड़ा मीटर अपडेट है। 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, कूलेंट का, 4x4 का, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मीटर में आ रही, ये चीज़ है। और सिंगल दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। थोड़ा स्टीयरिंग बड़ी है महिंद्रा में, स्वराज में स्टीयरिंग छोटा है और स्वराज में। और शटर शिफ्ट गियर, साइड शिफ्ट गियर और हाथ एक्सीलेटर हो गया। ये मल्टी स्पीड पीटीओ हो गया। इसमें एक पीटीओ गियर आ रहा है, स्वराज में 2 गियर आ रहा है पीटीओ वाले, ये चीज़ है। और पीछे टायर दिखा जाए अपोलो कंपनी के 14, 16, 9, 28 के साथ आ रहा है। ब्रेक लाइट, बड़ी साइड इंडिकेटर और महालिफ्ट के नाम से जाना जाता है। 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है। और इसमें फेंसिंग के 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। स्वराज में 3 फेंसिंग के साथ है। इस जो ये टाली वाला मोटाई देखा जाए तो महिंद्रा स्वराज में थोड़ा ज़्यादा। गियर बक्सा देखे प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा कर दिया। रिफ्लेक्टर हो गया, एक्स्ट्रा लाइट हो गया, टूल बॉक्स हो गया, बॉटल होल्डर हो गया। और एसएफसी की बात की जाए तो महिंद्रा में 31.7 किलोवाट से लेकर 42.5 किलोवाट है। एसएफसी की बात की 267 किलोवाट से लेकर 199 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें स्वराज में तो स्वराज में आ रही है एसएफसी है 257 किलोवाट से लेके 257 किलोवाट है। और पीटीओ है, एमएक्स पीटीओ आ रही है 33.8 किलोवाट के बीच में आ रहा है। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कर दिया दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। मल्टी स्पीड पीटीओ साथ आ रहा स्वराज में भी और महिंद्रा में शायद मल्टी स्पीड पीटीओ नहीं आ रहा, रिवर्स पीटीओ आ रही है। और गियर बक्सा थोड़ा दोनों को चेंज है, अलग अलग डिज़ाइन है, ये चीज़ है। और 4x4 दोनों में आ रहा है। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों 55 HP में आ रहा है। और इंजन सीसी की बात की जाए तो
इंजन सीसी की बात कीजिए तो महिंद्रा में 3531 सीसी का इंजन है, स्वराज में 3478 सीसी का है। बॉस के 4 सिलेंडर है, महिंद्रा में, स्वराज में 3 सिलेंडर साथ आ रहा है। एचपी का डिग्री देखा जाए तो स्वराज में भी 55 एचपी में है और महिंद्रा में 55 एचपी में आ रहा है। इंजन रेडिएशन आरपीएम है, महिंद्रा में 2100 आरपीएम साथ आ रहा है, स्वराज में 2000 आरपीएम साथ आ रहा है। गियर की बात की है तो 30 गियर के साथ आ रहा है महिंद्रा में, स्वराज में है 15 गियर के साथ आ रहा है। ब्रेक ट्रांसमिशन देखा जाए तो प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। क्लच की बात की तो डबल क्लच दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी आ रहा है, महिंद्रा में भी आ रहा है। और ब्रेक देखा है तो दोनों में ऑल में डुबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है, सिंगल दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो महिंद्रा में 2700 kg, स्वराज में 2500 kg के साथ आ रहा है। और पीटीओ एचपी की बात की जाए तो महिंद्रा में 540 रिवर्स पीटीओ के साथ मल्टी रिवर्स पीटीओ के साथ आ रहा है, स्वराज में आ रहा है 540 ही मल्टी स्पीड पीटीओ साथ आ रहा है, रिवर्स पीटीओ साथ आ रहा है, स्वराज में मल्टी स्पीड पीटीओ साथ आ रहा है। और महिंद्रा में रिवर्स पीटीओ और मल्टी स्पीड पीटीओ नहीं आ रही है इसमें महिंद्रा में, ये चीज़ है। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों में 55, 56, 60, 65 लीटर की डीजल टंकी दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। बैटरी की बात की जाए तो महिंद्रा में 12 वोल्ट से लेकर 100 एम्पियर तक की बैटरी है, स्वराज में, महिंद्रा में 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पियर तक की बैटरी है। किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में बैटरी ज़्यादा कम रहती है, ये चीज़ें। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 से 45 एम्पियर तक का दोनों में अल्टरनेटर रहता है। और लंबाई की बात की जाए तो दोनों की महिंद्रा की 3660 mm की, स्वराज की है 3730 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में है 2130 mm का और स्वराज में है 1920 mm का और महिंद्रा में 2130 mm का। और ऊंचाई की बात की जाए तो महिंद्रा में ऊंचाई है 24 mm की, स्वराज में है 2290 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा में है 2145 mm का और स्वराज में है 2160 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, 420, 430, 440 भी दोनों में दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस सेम है, टायर साइज दोनों सेम आ रहा है, ये चीज़ है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज महिंद्रा में 2700 kg, महिंद्रा में है 2455 kg का। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है महिंद्रा में 3300 mm की और स्वराज में 3500 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। और गियर की बात की जाए तो 12, 3, 15 गियर के साथ आ रहा है स्वराज में, महिंद्रा में 30 गियर के साथ आ रहा है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो हल्के कार्य के लिए जैसे स्वराज में है 4 से लेकर 5 लीटर, महिंद्रा में है 4.5 से लेकर 5.5 भी ले सकता है। रोटर वेटर की दोनों की बात करें तो स्वराज में 5 से लेकर 6.5 और महिंद्रा में 6 से लेकर 7.5 के बीच में है। और टाली वाले काम की बात की जाए तो 4.5 से लेकर 6 लीटर ले रहे स्वराज में, महिंद्रा में है 5 से लेकर 7 लीटर होगा। डोजर वाली मशीन में अलग रहता है और जेसी वाली जो मशीन आप बनाओ इसमें चलवाओगे तो उसमें डीजल एवरेज अलग रहेगा, उसमें थोड़ा एवरेज आरपीएम ज़्यादा रहता है तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज थोड़ा उसमें ज़्यादा लेगा, ये चीज़ है। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो किसी में 100 घंटे की रहती है, किसी में 300 घंटे की रहती है। और स्वराज में आ रही है, स्वराज में 100 घंटे, थोड़ा अपडेट कर दिया तो 100 घंटे 300 घंटे की। महिंद्रा में भी 100 घंटे 70 घंटे, उसमें भी 300 घंटे, दोनों में आ रहे सेम, किसी में ज़्यादा रहती है किसी में कम रहती है, ये चीज़ है। सर्विस जो कॉस्ट लगती है, फर्स्ट सर्विस रहती है स्वराज की है 4000 से लेकर 5000 के बीच में आ रहा है। और यही अगर हम महिंद्रा में बात करें तो 5000 से लेकर 6-7 हज़ार के बीच में आ रहा है। सेकेंड सर्विस की बात की तो 7000 से लेकर 10,000 के बीच में है और महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है, 6000 से लेकर 12,000 के बीच में आ रहा है। सर्विस जो रहता है वो किसी में ज़्यादा रहती है, जैसे इसमें थोड़ा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है स्वराज महिंद्रा में, डे टाइप का फिल्टर कर दिया और स्वराज में ऑल 3 टाइप का फिल्टर तो उसमें मेंटेनेंस कम है, ये चीज़ है। और एसएफसी थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा और एसएफसी थोड़ा ज़्यादा है, एमएक्स पीटीओ थोड़ा ज़्यादा है तो स्पेस थोड़ा डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा महिंद्रा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर, स्वराज भी अच्छी कंपनी का है, महिंद्रा भी अच्छी कंपनी का है, ये चीज़ है। और अगर प्राइस के मामले देखा जाए तो स्वराज हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हो, चाहे स्वराज हो चाहे महिंद्रा हो, कहीं स्वराज सस्ता रहता है, कहीं महिंद्रा में सस्ता रहता है, कहीं स्वराज महिंद्रा महंगा रहता है, कहीं स्वराज महंगा रहता है। और अगर ट्रैक्टर लेने जाए स्वराज या महिंद्रा, कोई सा भी ट्रैक्टर हो, अगर किसान के पास हो, किसी किसान के पास, तो उससे एक बार अपनी राय ज़रूर ले ले कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, स्वराज ज़्यादा सही रहता है या महिंद्रा, कौन सा डीजल एवरेज ज़्यादा लेता है, कौन सा डीजल एवरेज कम लेता है, कितने आरपीएम में ड्रॉप कर देता है, कितना आरपीएम लेता है, सर्विस इंटरवल कितना रहता है, दोनों का
स्वराज और महिंद्रा, कोई से भी ट्रैक्टर लेने जाए, चाहे स्वराज हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे सोनालिका हो, चाहे करतार हो, चाहे पीठ हो, चाहे कुबोटा हो, कोई से भी आप ट्रैक्टर ले जाए, जिसके पास, जिस किसान के पास हो, तो उससे आप ज़रूर एक बार राय ज़रूर ले लें कि कौन से ट्रैक्टर कितना गियर देता है, कितना कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में ड्रॉप करता है, कितने RPM लेता है, ये पूरी जानकारी आपको किसान ज़्यादा बेहतर दे पाएगी, ये चीज़ है। और मेंटेनेंस कितना, कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा रहता है, स्वराज मेंटेनेंस ज़्यादा है कि महिंद्रा मेंटेनेंस में ज़्यादा है, और डीजल एवरेज में ज़्यादा है, डीजल एवरेज कौन सा लेता है, महिंद्रा लेता है या स्वराज लेता है, वो तो किसान ही बता पाएगा जब खेत में चलाएगा, कौन सा पंजा चला रहा, प्लाऊ चला रहा है, रोटावेटर चला रहा है, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और ये चीज़ें रहती है। मेंटेनेंस किस में रहती है, शटल शिफ्ट कुछ खूबियाँ भी, जैसे स्पेस ज़्यादा है, शटल शिफ्ट किया जा रहा है, और थोड़ा स्वराज में है शटल शिफ्ट को आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, और महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर लग के आता है, ये चीज़ें रहती है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर, स्वराज भी अच्छा है और महिंद्रा भी बेहतर है, ये चीज़ है। स्वराज 3 सिलेंडर है और महिंद्रा 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है। HP का डिग्री देखा जाए तो दोनों बेहतर है। स्वराज थोड़ा HP का डिग्री में ज़्यादा है, टॉर्क देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है, ये चीज़ें रहती है। और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज महिंद्रा, अब वो तो किसान ही बता पाए कितना मेंटेनेंस रहता है, कौन सा ट्रैक्टर रहता है, ये चीज़ है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें।